नमस्कार दोस्तों, लीगल बिंग्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में चर्चा करेंगे और उनके प्रमुख कार्यों को देखेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा कौन कौन से प्रमुख कार्य हैं, उनका कौन से कार्य कैसे निर्वहन किया जाता है। उससे पहले थोड़ी सी जानकारी आप लोग को बता दें कि हमारे लीगल बैंक संस्थान के द्वारा नया बैच प्रारंभ किया जा रहा है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो उसमें जुड़ सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है जो मौद्रिक नीति के निर्माण के क्रियान्वयन में सम्मिलित करते हुए जितनी समस्त बैंकिंग के कार्यकलापों का नियंत्रण करना, नियमन करना और उनका निरीक्षण करना, ये कार्य किसका होता है? तो ये आरबीआई के द्वारा किया जाता है। भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना की सिफारिश सर्वप्रथम 1926 में हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिल्टन यंग कमीशन है, ये किससे जुड़ा हुआ है? तो ये बैंकिंग से जुड़ा हुआ है कि केंद्रीय बैंक की सिफारिश किया गया था 1926 में सबसे पहले। इसके बाद 1931 में भारतीय केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति ने भी भारतीय रिजर्व बैंक को केंद्रीय बैंक के रूप में स्थापित करने के लिए सिफारिश किया गया। इन दोनों की सिफारिशों के आधार पर 1934 का एक्ट पारित किया जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम पारित किया जाता है। इसी के तहत 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की जाती है। भारत के कार्यरत जो व्यापारिक बैंक है, इनका बेसिकली 2 अधिनियमों के तहत संचालन किया जाता है। एक है जो भारत शासन अधिनियम है, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम है 1934। दूसरा क्या है? बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949। क्योंकि 1949 उससे क्या किया गया था, इस अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीयकरण किया गया था और इसी समय से एक विनियमन पारित किया गया, 1949 का अधिनियम पारित किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो है ये मुंबई में है। 1937 से पूर्व जो रिजर्व बैंक है, इसका केंद्रीय कार्यालय क्या था? ये कोलकाता था। भारत में नोट का निर्गमन करने का एकाधिकार जो है भारतीय रिजर्व बैंक को है। भारत में 1 रुपये का जो नोट है, 1 रुपये को नोट को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और 1 रुपये के नोट पर जो वित्त मंत्री होता है, वित्त सचिव जो होता है, उसके हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपये से अधिक जितनी भी नोटें हैं, 1 रुपये 2 रुपये का अब इस समय बंद हो गया है। बाकी जितनी भी नोटें हैं उन सब का कार्यान्वयन निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। रिजर्व बैंक का केंद्रीय निर्देशक बोर्ड इसके कारोबार का पर्यवेक्षण करता है और इसमें 1 गवर्नर होते हैं और 4 उप गवर्नर होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्यों के बारे में देखेंगे तो भारत में मौद्रिक स्थिरता प्राप्त करने की दृष्टि से बैंक नोटों के निर्गमन को भी विनियमित करता है और प्रतिष्ठित निधि को बनाए रखना, सामान्य रूप से देश के हित में मुद्रा और ऋण प्रणाली संचालित करने का। अत्यधिक जटिल अर्थव्यवस्था हो जाए, अगर देश की अर्थव्यवस्था है काफ़ी जटिल हो जाए, इस चुनौती का सामना करने के लिए भी आधुनिक मौद्रिक नीति का फ्रेमवर्क करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक किया जाता है और इसका उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना भारतीय रिजर्व बैंक का काम है। और आरबीआई के द्वारा जो रिजर्व बैंक है, इसके द्वारा प्रमुख कार्य किए जाते हैं, जैसे मौद्रिक नीति का संचालन करना। मौद्रिक नीति का संचालन करना कि जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था के लिए मौद्रिक नीति तैयार करना और उसकी निगरानी करना और साथ ही साथ उसके विकास के उद्देश्य को भी ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना। अर्थात जब किसी स्थिति में मुद्रास्फीति हो जाती है तो मुद्रास्फीति को नियंत्रण रखने के लिए भी क्या किया जाता है? नकदी को पर्याप्त व्यवस्था की सुनिश्चित किया जाता है। दूसरा क्या है? साख नियंत्रण सुव्यवस्थित जो आर्थिक समृद्धि होती है उसको सुनिश्चित करने के लिए, वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए जो संस्थान है उसके रूप में बैंक आरबीआई के द्वारा किया जाता है। मुद्रा जारीकर्ता के रूप में मुद्रा का जारी करना बैंक का काम होता है। बैंकों का बैंक के रूप में जितनी भी बैंकें हैं, इनका जो बैंक है रिजर्व बैंक समस्त वित्तीय प्रणाली का और निजी बैंकों का क्या करता है? प्राप्त नकदी या उपलब्ध दैनिक आधार सुनिश्चित करता है।
इसी के साथ साथ जो सभी बैंक हैं इनका उधारदाता के रूप में भी आरबीआई की भूमिका होती है। उधार देने का काम भी आरबीआई के द्वारा किया जाता है। अगला क्या है, भारतीय बैंकिंग या वित्तीय व्यवस्था को विनियमन करना। इसी के साथ साथ सरकार के बैंकर के रूप में, एजेंट के रूप में और सलाहकार के रूप में भी भूमिका अदा किया जाता है। अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक जो केंद्र है, केंद्र या राज्य सरकारों के खाते संबंधी जितनी भी जानकारियाँ होती है या व्यापारिक बैंकों की जो भूमिका होती है, इन सब का भी काम किसके द्वारा किया जाता है, तो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। अगला, विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण करना, विदेशी विनिमय के दर का नियमन करना, ये सब काम किसके द्वारा किया जाता है, तो ये आरबीआई के द्वारा किया जाता है। ठीक है। इसी के साथ साथ विकासात्मक की भूमिका निभाना, अर्थात जो भारतीय रिजर्व बैंक है ये तीव्र आर्थिक समृद्धि और राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यापक स्तर पर प्रोत्साहन करना। भारतीय रिजर्व बैंकों के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जो वित्तीय संस्थान या बैंकों की स्थापना की जाती है, ये जैसे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय लघु विकास बैंक, इन सब की जो स्थापना किया जाता है, ये विकासात्मक कार्य होता है, ये आरबीआई के द्वारा किया जाता है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।